नमस्कार, जय जोहार। रेड न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं देवभूमि शंकर भगवान की नगरी देवबलौदा, जो दुर्ग ज़िले के भिलाई पे स्थित है। आपको बता दें, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये जो मंदिर है वो शिव भगवान को समर्पित है। जो मंदिर है उसको छहमासी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें, ये 14वीं शताब्दी में बनी हुई मंदिर है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ बहुत लोग अपनी मनोकामना लेकर, कांवड़ यात्रा लेकर आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर उनकी जितनी भी मनोकामनाएं होती है उसे पूर्ण करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद पे भीड़ है और ये श्रावण मास चल रहा है। इस पे और भक्तों की ज़्यादातर भीड़ होती है और यहाँ पर लगातार भीड़ बनी हुई है। सभी वर्ग के लोग यहाँ आ रहे हैं। भगवान शिव को अपने अपने तरफ से प्रसन्न करने के लिए जल अर्पित कर रहे हैं। जो उनसे बन पड़ रहा है वो सारी चीज़ें श्रद्धा के साथ भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छी व्यवस्था, पहले से अगर कही जाए तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ ये जो मंदिर है वो नगर निगम भिलाई चरोदा के अंतर्गत आता है। भीड़ लगातार बनती हुई है। टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है। बिना टाइम के लिमिटेशन के यहाँ पर भीड़ लगातार बन रही है और भक्तगण जो है यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद पे आ ही रहे हैं। मंदिर के एक साइड पे आप देख सकते हैं एक बावड़ी है, एक कुंड बना हुआ है। ये भगवान शिव के लिए यहाँ से जल भी ले जाते हैं और यहाँ पर लोग जो है अपने आप को पवित्र करने के लिए भी आते हैं मंदिर में प्रवेश करने से पहले। तो हम जुड़ चुके हैं लाकेश्वर भैया से, जो यहीं के निवासी हैं। उनसे जानते हैं कि भैया सबसे पहले ये बताइए कि ये जो मंदिर जो संचालित होती है उसे क्या नगर निगम के थ्रू संचालित किया जाता है या यहाँ के आम जनताओं के द्वारा संचालित किया जाता है? किस तरीके की व्यवस्था यहाँ बनाने के लिए किन किन लोग सहयोग देते हैं? सर्वप्रथम पुरातत्व विभाग के शरण में प्राचीन मंदिर है और गांव का और बाहर का जो भक्त आता है अपना सहयोग करता है और नगर निगम का भी सहयोग रहता है। और सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा पुरातत्व विभाग का सहयोग रहता है। कितने लोग आ जाते हैं एक दिन में दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये श्रावण मास का महीना चल रहा है। यहाँ पर दर्शकों, यहाँ पर जो दर्शनार्थी हैं उनकी भीड़ तो बनी हुई है। कितने लोग आ जाते हैं? कि हज़ारों की संख्या में तो भक्त दर्शन करने आते हैं और अभी सावन पर्व है तो अधिक संख्या में दर्शन के लिए आते हैं भक्त यहाँ। और यहाँ कोई और राशियों की घोषणा हुई है यहाँ पर और गार्डनिंग करने के लिए या फिर और जगह देने के लिए? ऐसी कुछ घोषणाएं सरकार की तरफ से? शासन की तरफ से तो नहीं हुआ है अभी तक का, लेकिन पुरातत्व विभाग और बीएसपी के बीच में चर्चा हुआ था। यहाँ स्टॉल लगा था, बातचीत हुआ था। उनके बाद जो है अभी तक का फाइनल नहीं हुआ है, समझो पेंडिंग पड़ा है। भैया आप थोड़े से मंदिर के बारे में हम जानकारी चाहेंगे। मंदिर के बारे में बताइए और कुंड के बारे में बताइए कि इनका रहस्य क्या है? देवबलौदा में भोलेनाथ जी का जो मंदिर है प्राचीन मंदिर है। 14वीं शताब्दी को इसका निर्माण हुआ है, जो कि 6 महीना दिन 6 महीना रात था, 6 माही रात बोला जाता था। और ये जो आसपास घर है पूरा जंगल था। उस समय इस मंदिर का निर्माण किया गया है और इस मंदिर का जो निर्माण किया है उनका इस संसार में माता पिता नहीं था, उसकी वाइफ उसकी बहन था, जो कि बिना वस्त्र के इस मंदिर का निर्माण किया है। तो उसका वाइफ हमेशा खाना लेके आते थे, तो उसकी बहन खाना लेके आई और गुम्बज का काम बचा हुआ था, ऊपर का गुम्बज का काम अधूरा हो गया है। तो भाई बहन के बीच में एक बिना वस्त्र का मंदिर का निर्माण किया गया है 6 महीना दिन 6 महीना रात में। तो दोनों के बीच में अनकम्फर्टेबल फील हुआ, तो जो भैया जो है मंदिर का निर्माण किया, भोलेनाथ जी का कृपा से निर्माण किया, वो कुंड में छलांग लगा के सुरंग से आपका आरंग की ओर प्रस्थान किया है। और उसकी बहन जो है भाई कूद गया बोल के कुंड में वो भी कूदी, जो गाँव का तालाब में सब्जी खाना लेके सेम पत्थर से निर्माण बाजू तालाब में हुआ है, जो कि करसा तालाब के नाम से जाना जाता है। जो कुंड है वहाँ आप बोल रहे हैं कि सुरंग है, तो ऐसी कोई दुर्घटनाएं कभी सामने आई हैं उसके बाद? नहीं, दुर्घटनाएं वगैरह तो कभी सामने नहीं आया है, लेकिन इतना प्रमाण है कि भोलेनाथ जी का नगरी में जब से हम लोग का जानकारी, तब से किसी प्रकार का कोई ऐसा सुनाई नहीं आया है किसी को घटना में प्रॉब्लम हो, क्या सुरंग की समस्या में कोई प्रॉब्लम हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब भक्त आता है, दर्शन करता है बढ़िया। और सर्वप्रथम में तो अभी सावन का 4था महीना सोमवार को आने वाला है और छत्तीसगढ़ प्रदेश और सर्व समाज को, सभी भक्तों को मैं नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। बाबा भोलेनाथ जी सभी का मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद। नाग पंचमी की शुभकामनाओं के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दर्शनार्थी है वो बने हुए हैं और साथ ही साथ
सभी लोगों का आगमन यहाँ पर बना हुआ है। आइए हम आम जनता से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि वो कितने वर्षों से आ रहे हैं, उनकी क्या आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। कितने सालों से आप आ रहे हो देव बलौदा? फर्स्ट बार है ये। क्या सुन के आए हो, क्या जान के आए हो कि प्रसिद्ध मंदिर है या प्राचीन है? किसी से सुना मंदिर है करके आए हैं। प्राचीन मंदिर है करके। भैया जी हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? हम लोग तेलीबांधा से आए हैं। तेलीबांधा से। हाँ। प्राचीन मंदिर है, ये किसी से सुना हुआ था या आप पहले भी आते थे? सुने थे बच्चे लोगों से, उन लोग घूमते थे तभी आए हैं यहाँ। पहली बार है? पूरे परिवार के साथ आए हाँ, हैं? परिवार के साथ आए हैं। अच्छा, भगवान शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करें। यहाँ पर जो लोग हैं वो दूर दूर से आ रहे हैं, कोई तेलीबांधा से आ रहे हैं, कोई और कहीं जगह से आ रहे हैं। आसपास के यहाँ जो लोकल निवासी है उनके साथ साथ बहुत से यहाँ लोग आ रहे हैं। आज नागपंचमी का दिन है और हम यहाँ जब आम जनताओं से बात कर रहे थे उसी बीच में आज हमारे बीच विनोद भैया भी जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम तो भैया रेड न्यूज़ में आपका स्वागत है और नागपंचमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बताइए भैया कि आप बता रहे थे कि लगातार व्यवस्था देखने आप यहाँ आ रहे हैं। आज श्रावण मास में पहली बार आए हैं या फिर रेगुलर आप आ ही रहे हैं इस मंदिर पर? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नाग पंचमी की प्रदेशवासी भिलाई वासियों को सबको शुभकामनाएं। यहाँ हम लोग निरंतर आते रहते हैं। पिछले सावन में भी आए थे हम लोग दर्शन करने और इस साल सभी माताएं बहनों का अनुरोध बोलो या आदेश बोलो, सबका आदेश हुआ कि इस बार पथ यात्रा से हम लोग यहाँ देव बलौदा मंदिर आएंगे जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ यात्रा में। पिछले बार हम लोग गए थे भोरम देव जी, घूमने के, सब मोहल्ले के सबको भक्त लोग को ले गए थे हम लोग। इस बार यहाँ आने का है तो उसी व्यवस्था को देखने आया था मैं। और ये तो प्राचीन मंदिर है ये, और इस भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में वैसे भी उनका जलाभिषेक का बहुत बड़ा महत्व है। और इस भोलेनाथ बाबा के आशीर्वाद से आप जल देंगे तो स्वाभाविक सबसे प्रिय जल है बाबा को, और आप जो भी मन्नत मांगेंगे 101% भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका पूरा होगा इस सावन के महीने में आप अगर बाबा को जल चढ़ाते हैं तो। शिव पुराण की कथा भी हमारे भिलाई में हुई, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, जिसमें आपका सबसे बड़ा सहयोग रहा है भैया भिलाई वासियों के लिए, क्योंकि शिव पुराण सुनाना एक महापुण्य का काम होता है। आपने सहयोग किया। भैया आगे की क्या प्लानिंग्स है इस मंदिर को लेकर, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें यहाँ डेवलप होने के लिए आपको ऐसा कुछ नज़र आता है? देखिए, करने के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ, लेकिन ये पुरातत्व विभाग के अंडरटेकिंग में ये है। चाहे यहाँ का चल जाइए, चाहे अपना भोरम देव मंदिर, तो ये प्राचीन समय का ये शिवालय है, तो ये छेड़छाड़ भी करना उचित नहीं है मंदिर से। बल्कि बाहर में अच्छी व्यवस्थाएं और हो सकती हैं। इसके लिए भी हम सांसद जी से निवेदन करेंगे, विजय बघेल भैया से, कि कुछ मंदिर के लिए प्रांगण में अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा आने वाली, कितने लोग सम्मिलित होने वाले इस कांवड़ यात्रा में? लगभग कम से कम भगवान के आशीर्वाद से कांवड़ यात्रा में हज़ारों की तादाद में लोग कल आएंगे। और भिलाई से 9 किलोमीटर की यात्रा तय करके कुर्सी पार से देव बलौदा आएंगे। और यहाँ विशाल भंडारा का भी आयोजन है। जलाभिषेक के बाद रुद्राभिषेक होगा बाबा का, उसके बाद भंडारा की आयोजन है। भंडारा सब प्रसाद ग्रहण करके फिर वापसी भिलाई की ओर जाएंगे। भैया को आप सभी जान सकते हैं कि शिव भक्त के रूप में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि भैया हमेशा ही शिव भक्तों की हेल्प करते रहे हैं और कांवड़ यात्रा लेकर यहाँ आते रहे हैं। हजारों लोगों की मनोकामना पूर्ण होती रही है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, इस पे भैया ने हमेशा अपनाया हुआ है। आज भैया से जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। व्यवस्थाएँ किस तरीके से बनाती है यहाँ की जो ग्रामीण लोग हैं, यहाँ पर एक्चुअली एक गांव ही है, जो ग्रामीण लोग कितनी अच्छी व्यवस्था बनाते हैं ताकि किसी को असुविधा ना हो और यहाँ आए और अपनी मनोकामना पूर्ण करें।